आह, ये आवाज हम सबको पसंद है ना? पर कभी सोचा है कि ये जो अपनी पसंदीदा फिजी ड्रिंक है, ये कैन में आने से पहले कितना लंबा, कितना दिलचस्प सफर तय करती है? चलिए आज पता लगाते हैं कि कैसे कुछ बहुत ही साधारण सी चीजें मिलकर बनती हैं हमारी वो पसंदीदा ड्रिंक। तो इस सफर के 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट की। फिर देखेंगे कि इसमें स्वाद, मिठास और वो खट्टापन कहाँ से आता है। उसके बाद जाहिर है हम समझेंगे कि वो बबल्स यानी फिज का क्या साइंस है। फिर हम देखेंगे कि इसे बैच से बॉटल तक कैसे पहुंचाया जाता है। और आखिर में इस आखिरी घूंट का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। हम बात कर रहे हैं उस चीज की जो किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का सबसे बड़ा हिस्सा है, पर मजे की बात यह है कि उसे तैयार करने में सबसे ज्यादा मेहनत भी लगती है। और वो चीज है पानी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक टिपिकल सॉफ्ट ड्रिंक में लगभग 90% तो सिर्फ पानी ही होता है। और अगर कोई शुगर फ्री या जीरो कैलोरी वाली ड्रिंक पी रहा है तो समझिए कि उसमें लगभग 98% पानी है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम नल का पानी नहीं है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पानी एक बहुत ही इंटेंस मल्टी स्टेप प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुनिया के किसी भी कोने में हर बॉटल का स्वाद, उसका रंग, उसकी फील बिल्कुल एक जैसी हो। मतलब पानी के लिए स्टैंडर्ड्स इतने सख्त होते हैं कि पूछिए मत। जैसे कि उसमें एल्कलिनिटी यानी खारापन, हार्डनेस या आयरन जैसी चीजें कितनी होंगी, ये सब बहुत बारीकी से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ तक कि उसमें कोई स्वाद या गंध तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और ये सब इसलिए ताकि ड्रिंक का टेस्ट खराब ना हो और जब इसे बोतलों में भरा जाए तो बेवजह झाग ना बने। अच्छा, तो हमारा बेस यानी पानी अब एकदम तैयार है। तो अब बारी आती है उस चीज की जो इस ड्रिंक को इसका असली कैरेक्टर देती है। मतलब इसका स्वाद, इसकी मिठास और वो हल्का सा खट्टापन। तो ये है हमारी ड्रिंक का एक मोटा मोटा ब्रेकडाउन। जैसा कि साफ है, 90% तो पानी ही है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है वो है स्वीटनेस का, मतलब मिठास देने वाली चीजों का। अब ये मिठास भी 2 तरह की होती है। एक तो नेचुरल, जैसे कि चीनी, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज जो हमारी ट्रेडिशनल सॉफ्ट ड्रिंक्स में होती हैं। इनसे मिठास के साथ साथ एनर्जी भी मिलती है। और दूसरी तरफ हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये शुगर फ्री या डाइट ड्रिंक्स में इस्तेमाल होते हैं। इनका काम है मिठास देना, लेकिन बिना किसी कैलोरी के। मिठास के साथ साथ एक हल्का शार्प और टैंगी फ्लेवर भी चाहिए होता है ना, खासतौर पर कोला ड्रिंक्स में। तो उसके लिए मिलाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड। और ये एसिड सिर्फ स्वाद ही नहीं देता, बल्कि ये एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। मतलब ये ड्रिंक को जल्दी खराब होने से रोकता है और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। चलिए, पानी हो गया, स्वाद हो गया। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना सॉफ्ट ड्रिंक कहला ही नहीं सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिज की। वो जो बुलबुले होते हैं, आखिर ये आते कहाँ से हैं और बनते कैसे हैं? लेकिन उस पर आने से पहले एक सवाल। कभी ऐसा हुआ है कि कोई सोडा खोला और वो तुरंत ही फ्लैट हो गया? मतलब सारे बबल्स गायब। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब एक बहुत ही हैरान करने वाले स्टेप में छिपा है, जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वो स्टेप है डीएरेशन। इसका सीधा सा मतलब है पानी से हवा को बाहर निकालना। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड डालने से पहले पानी में पहले से मौजूद हवा, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, को वैक्यूम के जरिए बाहर खींचा जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो CO2 ठीक से घुल नहीं पाएगी और बोतल खोलते ही सारा फिज उड़ जाएगा। तो सवाल उठता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों, कोई और गैस क्यों नहीं? इसकी वजह है सॉल्युबिलिटी यानी घुलने की क्षमता। CO2 पानी में नाइट्रोजन जैसी दूसरी गैसों के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से घुल जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेती है, जिससे ये पानी में एक तरह से लॉक हो जाती है। तो ठीक है, हमारा पानी तैयार, सिरप तैयार और अब उसमें फिज भी आ गया है। अब आखिर इसे हजारों लाखों बोतलों और कैन में भरा कैसे जाता है? चलिए अब इस इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन को देखते हैं। प्रोडक्शन के 2 मेन तरीके होते हैं। एक है पोस्ट मिक्स और दूसरा प्री मिक्स। पोस्ट मिक्स में क्या होता है कि पहले बॉटल में कॉन्सेंट्रेट डालते हैं, फिर ऊपर से कार्बोनेटेड पानी भरते हैं। ये तरीका थोड़ा सस्ता है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं वो प्री मिक्स इस्तेमाल करती हैं। इसमें पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर फाइनल ड्रिंक बनाई जाती है, फिर उसे कार्बोनेट करके भरा जाता है। ये थोड़ा महंगा है, पर इससे हर बॉटल में टेस्ट बिल्कुल कंसिस्टेंट रहता है।
अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, इतनी हाई स्पीड पर बोतलें भरना और फिज को उड़ने से भी बचाना। इसके लिए एक जबरदस्त इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं काउंटर प्रेशर फिलिंग। सोचिए, जैसे गुब्बारे में हवा भरने पर वो बाहर निकलना चाहती है, वैसे ही CO2 भी ड्रिंक से बाहर भागना चाहती है। तो झाग को रोकने के लिए क्या करते हैं? पहले खाली बोतल में CO2 भरकर उसे प्रेशराइज करते हैं, फिर उसी प्रेशर पर धीरे धीरे ड्रिंक को भरते हैं। इससे फिज को पता ही नहीं चलता कि वो बोतल में आ गया है, और जैसे ही बोतल भरती है तुरंत उस पर कैप लगा दी जाती है। तो लीजिए, हमारी ड्रिंक फैक्ट्री से निकलकर बोतल में बंद हो चुकी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उस आखिरी घूंट की और फैक्ट्री से परे हमारी सेहत पर उसके असर की। ये तो हम सब ने सुना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है, और इसके पीछे कुछ वजहें हैं, जैसे इनमें मौजूद फॉस्फोरिक और साइट्रिक एसिड हमारे दांतों के इनामल को यानी उसकी ऊपरी परत को कमज़ोर कर सकते हैं। कुछ स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि ये शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। और हाँ, हाई शुगर कंटेंट की वजह से मोटापा और डायबिटीज़ का रिस्क तो है ही, ये तो जग जाहिर है। हाँ, एक बात साफ करना ज़रूरी है। जो फूड अथॉरिटीज़ हैं, जैसे FDA, वो इन इंग्रेडिएंट्स को जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ यानी GRS मानती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये तभी तक सेफ हैं जब इन्हें सीमित मात्रा में लिया जाए। मतलब जब हम इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तब हेल्थ इश्यूज शुरू हो सकते हैं। तो जो असली कीवर्ड है वो है मॉडरेशन यानी संयम। तो हमने देखा कि कैसे सादे से पाली से एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सॉल्यूशन तक का ये सफ़र ये पक्का करता है कि हमें दुनिया के किसी भी कोने में एक जैसा कंसिस्टेंट प्रोडक्ट मिले। ये अपने आप में एक इंडस्ट्रियल कमाल है, इसमें कोई शक नहीं। पर सोचने वाली बात यह है कि इस कंसिस्टेंसी का, इस एक रूपता का हमारे ग्लोबल हेल्थ और डाइट पर लंबे समय में क्या असर हो रहा है। ये एक बड़ा सवाल है।